हाय दोस्तों, आइए आज हम लोग जानते हैं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। भक्ति शक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए जानते हैं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। गीता में बताया गया है कि श्री कृष्ण का यह अद्भुत ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जवाब देते हुए बताया है कि उनके कर्मों का फल हमेशा मिलता है। गीता सार के अनुसार आपने महसूस किया होगा कि जो अच्छे कर्म करते हैं वे परेशान रहते हैं, वहीं बुरे कर्म वाले लोग खुशी से रहते हैं। अच्छे कर्म वाले परेशान रहते हैं कि इतनी कठिन परीक्षा हमें क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में है वो खुश है। अगर यह सवाल आपके मन में आया है तो इसका जवाब आपको इस छोटे से चैनल में मिल जाएगा। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वे श्री कृष्ण के पास ही पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में है और इसका जवाब श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या बात है पार्थ? अर्जुन ने कहा कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, ये जानना है। अच्छे वही बुरे लोगों के साथ अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुख से यह बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि उनकी ये बातें अर्जुन बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई नहीं समझ पाता और उनकी ये बातें सुनकर अर्जुन को समझ नहीं आई। और श्री कृष्ण बोले, पार्थ, ये बातें हमें समझ नहीं आती तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। एक कथा के अनुसार इसे सुनकर तुम्हें ये बातें समझ आ जाएंगी। और उसने श्री कृष्ण जी ने अपना कथा शुरू किया। उसने कहा कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति धर्म पर विश्वास रखता था और एक व्यक्ति अधर्मी था। पहला व्यक्ति एक व्यापारी था और वह रोज पूजा पाठ करने मंदिर में जाता था, और वहीं दूसरा व्यक्ति रोज मंदिर में जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, चप्पल चोरी और जूता चोरी करने जाता था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश शुरू हो गई। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात सुनकर दूसरे पुरुष को पता चली। वह तब उसने सोचा कि अच्छा मौका है, अब चलो उस मंदिर में से सारा धन चुरा लेंगे। और वह गया और मौका देखकर पंडित से नज़र बचाकर मंदिर का सारा धन चुरा लिया। और समय के साथ पहला व्यक्ति अपने समय पर मंदिर में पूजा करने गया और उस पंडित ने उससे ही सोचा कि यही चोर है, और उसने सभी लोगों को बुला लिया। तो वहाँ पर सभी लोग एकत्र होकर उस व्यक्ति को बहुत मार मारे, जिससे वह व्यक्ति घायल हो गया। वह जैसे तैसे कर वहाँ से भाग निकला, लेकिन उसका दुर्भाग्य ने साथ नहीं छोड़ा और वह जाकर एक गाड़ी से टकरा गया और उसकी मृत्यु हो गई। वहीं दूसरा व्यक्ति उधर से ही जा रहा था अपना पोटली लेकर, वह भी उसे भी एक कार ने मार दिया, टक्कर हो गई और वह भी मर गया। और वो दोनों यमराज के पास पहुँचे तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर पहले तो बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने पूछा कि हे यमराज, मैंने तो सब अच्छे काम किए, दान पुण्य और भगवान की पूजा की, फिर भी मुझे इस बदले में दुख ही मिला। तो यमराज ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, यह बस तुम्हारा एक दुर्भाग्य था। लेकिन इस व्यक्ति को यह मत सोचना कि मैंने तुम्हारे इस कर्मों का फल
न देखते हुए तुम्हें दुख दर्द दिया है। यह सब कर्मों का फल है। यह तुमने अपने पिछले जन्म में कुछ गलत काम किए होंगे, यह उसका ही फल है। और उस बुरे व्यक्ति को यमराज ने नरक में डाल दिया और इस पहले व्यक्ति जो था उसे स्वर्ग में डाल दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम लोगों को हमेशा अच्छा काम करना चाहिए और इससे यह नहीं घबराना चाहिए कि हमें क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। सब बस भगवान की मर्जी से होता है। अगर यह बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब कर कर जाइएगा। और तब श्री कृष्ण ने पूछा अर्जुन से कि हे पार्थ, अब तुमको ये बात समझ में आई? तो अर्जुन ने कहा, हाँ पार्थ, अब मुझे यह सभी बातें समझ में आ गई। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को वीडियो को एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।